आप है चल भाई। अरे राम रे, कहाँ जाएगी ये दादा है? इतना पीछे बैठने के लिए यहाँ आने कौन देता है? इन सबको बंद करो आप। तो एक बाल्टी कुआं में गिरती है, उसको निकालने के लिए कई झक्कर मिला के कुआं में डाला जाता है। अच्छा, बाल्टी तो किसी एक ही कांटे में फंसती है, तो एक कटवा डोरी में डाल के डोर में क्यों नहीं हिलाता है? भर कुआं में फंसबे करेगा। कई कांटा डोर में बांधे जाते हैं, न जाने किस कांटा में फंस करके बाल्टी बाहर आ जाए। उसी तरह यज्ञ में कई संत महात्मा, कई कलाकार बुलाए जाते हैं, न जाने किसकी बात आपके मानस पटल में बैठ के हृदयंगम हो जाए और आपका जीवन सुधार हो जाए, न पता किसकी बात लग जाए। इसलिए आओ 2 बार भगवान का नाम बोलो और समापन की कथा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपके शांति और आपके प्यार के लिए। हम लोग प्यारे के लिए आते हैं, ना हमारा आपसे विरोध है, ना आपसे झगड़ा है, और बड़ा प्यार सम्मान आप देते हैं, प्यार भी देते हैं। अच्छा, जहाँ प्यार रहता है वही विरोध भी रहता है। एक बात ये तो नोट कर लो, हम अपने जीवन की बात बता रहे हैं, आप अनुभव का। जहाँ प्यार होगा वहीं सबसे ज्यादा विरोध होगा। जहाँ मिठाई होगी वहाँ कीड़े सबसे ज्यादा पड़ेंगे। कीड़े हमेशा मिठाई में पड़ते हैं। नमक का बोरा दुकान के आगे रख दो, महीनों पड़ा रहेगा, कोई कीड़ा नहीं पड़ेगा। अब मीठा रख दो, पूरा घोरथम्भा को चूंटा वहीं आ जाएंगे। इसलिए बड़े प्यार से, क्या है उधर? नहीं नहीं, आप पब्लिक जो कह रही है पहले सुनो। ए टोपी वाली, वो क्या कह रहे हैं पहले सुनो। वो बंद हो गया है, सुनाई नहीं दे रहा है, काहे नहीं खोलो? नहीं वो नहीं, वो जहाँ साउंड लगाए हो पब्लिक है, उनको सुनाई नहीं दे रहा था। जनरेटर बंद हो गया, तो जनरेटर बंद हो गया तो वो बंद रहेगा। अच्छा, कई जनरेटर से कई सिस्टम है। अच्छा, वो अलग है बाबू, वो अलग है, ये अलग है, हारन अलग है। वाह, सबको एक करो है बाबू, सबको एक करो। पूरा दुनिया एक करने में लगी है, तुम अलग करने में लगा है। आओ सब लोग, इसलिए हरि का नाम बोले। प्रेम, प्यार, नफरत है, विरोध, ये दुनिया के शाश्वत नियम है, ये सब पलते रहेंगे। आपको 4 आदमी चाहता है, 5 आदमी विरोध करता है, तो ये सब चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। आप अपना काम करो और भगवान की कथा सुनो, जग कराओ। है, हम लोग इस चक्कर में नहीं पड़ते, कौन क्या कह रहा है, कौन प्रणाम किया, कौन क्या है। आना ऐसा, आप प्यार दोगे, आप बुलाओगे, हम मेहनत करेंगे और आते रहेंगे। आप जब तक बुलाओगे आएंगे, और आप जहाँ भी बुलाते हो हम आते हैं। आओ भगवान का नाम लिया जाए। आज अंतिम दिन है, समापन दिन है। बोलो हम परदेसी फकीर, अरे हम परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। भजलो राम रघुवीर, किसी दिन याद करोगे। भजलो राम रघुवीर, किसी दिन याद करोगे। भजलो राम रघुवीर, किसी दिन याद करोगे। हम परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। परदेसी फकीर, किसी दिन याद करोगे। रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी, रमता जोगी बहता पानी। इनकी माया कोई न जानी,
चारों तरफ जाती किसी दिन याद करोगे, चारों तरफ जाती किसी दिन याद करोगे, चारों तरफ जाती किसी दिन याद करोगे। जुग जुग जिए फुलवारी, जुग जुग जिए और फुलवारी, मशीन से बना, मशीन से बना फुलवारी। दया करे सब पर बनवारी, दया करे सब पर बनवारी, दया करे सब पर बनवारी। अरे दया करे रघुवीर किसी दिन याद करोगे, दया करे रघुवीर किसी दिन याद करोगे, दया करे किसी दिन याद करोगे। भजलो राम रघुवीर किसी दिन याद करोगे, भजलो राम रघुवीर किसी दिन याद करोगे, भजलो राम रघुवीर किसी दिन याद करोगे। मातु पिता यो भाई बहना, मातु पिता यो भाई बहना, मातु पिता यो भाई बहना। भूल चूक पर ध्यान न देना, भूल चूक पर ध्यान न देना, भूल चूक पर ध्यान न देना। अरे ई है अधम शरीर किसी दिन याद करो, ई है अधम शरीर किसी दिन याद करो, ई है अधम शरीर किसी दिन याद। बाबू आपका दोनों ये साउंड माइक से आवाज नहीं दे रहा, ये दोनों माइक से ये आवाज इसका निकल नहीं रहा। और लोग भी बैठे हैं, पूछ लो, एक बार तुम आके देख लो। कितना बार चेक करें, हम लोग तो चेक कर रहे हैं। तो जब कहते हैं तब बढ़ाते हो, अपने से नहीं बढ़ाते हो। एक बार इसे सेट करो, फिर जिस मशीन से इसको की हो, मशीन से भी बढ़ाओ। पीछे वाला बढ़ रहा है, बोलो सेव का है, उसमें सटा के बोले सेव रहा है। ये माइक कौन है? लोकल है। सट के बोलो, हटोगे तो आवाज नहीं आएगा। हेलो, चलो यही दोनों को कंट्रोल करो, हो जाएगा। बस जब आप इतना बिता दिए तो वैसे भी अब पहले से हम कम कर दिए हैं नहीं बोलते हैं, लेकिन अब एकदम कम कर दोगे तब तो बोलना पड़ेगा। बैठ जाओ। अरे कौन है, मैया है, पिता है? ये बाबू वहाँ तुम लोग खड़े हो, इधर आने मत दो ना, जगह नहीं। अब देखो घूम घाम के जा रही है, बैठ जाना। जितना हम खड़ी होती हम बैठ जाए, नहीं तो चढ़ जाओ, ऊपर चढ़। इधर सब खाली है, बैठ जा साउंड के पीछे। अब बैठ गई, कोई फायदा हुआ? देखिए नहीं पाएगा। अब तुम हमको मत देख, जो सुन रहा है उनको देख। अब उधर देख के है। चल बहुत लंबा हो जाएगा समय। आइए सज्जनों, भगवान श्री राम को चूंकि मेरा एक नियम है, मैं दूसरे का नियम नहीं जानता। हम लोगों को जो बहुत सुंदर मास्टर साहब, जय हो, यात्रा मंगलमय हो आपकी। वैसे आपसे हम पहले पहुंच जाएंगे। हाँ चलिए। हम लोग जब कथा सीखने गए थे तो हम लोग गुरु ने बताया, बेटा कहीं कथा कहने 8 दिन 7 दिन 9 दिन जाओ, कथा कहीं हो, कथा कुछ हो, लेकिन अंतिम दिन राम जी को अयोध्या पहुंचा के तब आना, नहीं तो राम जी जंगलों में रह जाएंगे।
इसलिए आइए तत्काल किसी भूमिका के बिना हम लोग लड़ाई के मैदान में चले। भगवान श्री राम और रावण की लड़ाई चल रही है और लंका रण मैदान में एक दिन रावण अकेले आया। जानते हैं रावण अकेले किस दिन आया? रावण 4 चीज को बहुत प्रेम करता था। एक, रावण सबसे ज्यादा प्रेम करता था अपनी पत्नी मंदोदरी को। 2, रावण प्रेम करता था अपनी बाग अशोक वाटिका को। 3, रावण सबसे ज्यादा प्यार करता था अपने बेटे मेघनाद को। 4, रावण प्रेम करता था सोने की लंका को। अब नोट करिए पॉइंट। कहा क्या कहा? रावण की लंका हनुमान जी ने जला दिया। नोट करते जाइए। रावण की लंका हनुमान जी ने जला दिया और रावण को बुरा नहीं लगा। और रावण की लंका में अशोक वाटिका जिसको रावण प्राण से ज्यादा मानता था, हनुमान जी ने उसको उखाड़ दिया और रावण को बिल्कुल खराब नहीं लगा। और रावण के सामने उसकी लंका धू धू करके जल गई और रावण कुछ नहीं बोला। और जब रावण की सोने की लंका जल गई और रावण का अशोक वाटिका उजड़ गई तो रावण की पत्नी धीरे धीरे उदास होने लगी। रावण की पत्नी मंदोदरी उदास है, रावण को नहीं कष्ट हुआ। रावण की लंका जल गई, रावण को कष्ट नहीं हुआ। लेकिन याद रखना, जिस दिन रावण के प्राण प्यारे बेटे मेघनाद का शरीर रावण की लंका में पहुंचाए और सर रह गया रण मैदान में, रावण को बहुत खराब लगा। आज 1 लाख बेटा है, लेकिन जब मेघनाद की लाश देखा तो रावण पागल हो गया। और रावण पागल होके लंका लड़ाई के मैदान में आया और आके खड़ा हो गया। और खड़ा होके रावण ललकार रहा है। जिंदगी में पहली बार रावण चिल्ला के और बड़े प्यार से रावण बोल रहा है, जिंदगी में पहली बार राम का नाम लिया। रावण जोर से आया और तेज आया, क्रोध में आया और रावण राम के सेना में खड़ा हो गया और सीधे ललकारा। क्या बोला? रामायण का लंका कांड अंतिम पढ़ना। रावण लड़ाई के मैदान में आया और जोर से चिल्लाया। क्या चिल्लाया? अरे कहाँ राम, कहाँ है राम? आज के पहले कभी रावण राम नहीं बोला था, आज रावण बोल रहा है। बोले कहाँ राम? रन हाथ पचारी राम हो राम, हाथ पचारी राम हो राम, कहाँ राम? रन हाथ पचारी राम हो राम। लड़ाई के मैदान में रावण आया, बेटा मर गया, बाग उजड़ गई, लंका जल गई, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती मर गए, सब भाई मर गए, अकेले रावण बचा है। और लड़कारा, कहाँ है राम? ए राम! एक बार चिल्लाया साहब। रावण एक बार बोला, अरे कहाँ है राम? लोग रावण को बदमाश बताता है, रावण को गुंडा पापी अत्याचारी बताता है। तू भक्त है ना, तू साधु है ना, तू महात्मा है ना, जिंदगी भर राम राम करता है। राम 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 राम। सपना में राम आए? सपना में राम नहीं, हमारे तो नहीं आए भाई। 35-36 साल हमको बोलते हो गया, पढ़ाए होते तो रिटायर हो जाते, लेकिन आज तक सपनों में राम नहीं आए। मुझको झूठ बोलने की आदत नहीं है, पैसा थोड़ी दोगे आप झूठ बोलने। लेकिन साधु महात्मा मंदिरों में रहते हैं दिन रात, कब राम आए बताना। आज दुनिया का सबसे पापी आदमी बोलाया, बोला कहाँ है राम? आजा। और रामा के सामने खड़े हो गए। बोलो राम कृष्ण भगवान की। रावण बुलाया,
कहाँ है राम, आजा। और राम जी तीर कमान लेके रावण के सामने खड़े हो गए और रावण राम जी को देख रहा है और रावण राम जी को। अब इधर देखो, जब राम जी आके रावण के सामने खड़े हुए ना तो रावण ने हिंदी में गाली दिया राम को, रावण सीधे गाली दे रहा है, क्या आज करो खलो। रावण मास्टर साहब, रावण गाली दिया, ए राम कहाँ। हाथ जोड़ के राम जी खड़े हैं हमारे। रावण महापंडित था, महाप्रकांड पंडित था। ए राम जी अपना धर्म निभा रहे हैं और रावण गाली दे रहा है, अरे आज करो खलो अकाल हवाले राम हो राम, आज करो खलो काल हवाले राम हो राम, आज करो खलो काल हवाले राम हो राम। अरे परे वो कठिन रावण के पाले राम हो राम, रावण बोला, सुनो राम, आज तुम्हें काल के गाल में भेज दूंगा। कहा राम जी, जी महाराज। कहा सुनो, अब तक तो तुम्हारा पाला मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे भतीजों से था, लेकिन परे वो कठिन रावण के पास अब तेरा मुकाबला रावण से है। ए, तू जानता है मैं कौन हूँ? राम जी हाथ जोड़ के खड़े हैं। तो रावण बोला, अरे रावण नामो अभिदित जग जाना राम हो राम, अभिदित जग जाना राम हो राम, अभिदित जग जाना राम हो राम। लोक बजा के बंदी खाना राम हो राम, कहा तुम्हें मैं रावण हूँ और तुम्हें मैं आज बंदी खाना माने लंका के जेल में बंद कर दूंगा। भगवान श्री राम खड़े खड़े मुस्कुरा रहे हैं, किसके सामने? कहा रावण के। कितना डिस्टर्ब कर रहे हैं। अच्छा, ये डंडा लेके बेटा तुम लोग काहे उसमें घूम रहा है? ए बाबू निकल जा, ए चश्मा वाले निकल जा, निकल जा भैया, रक्षक भक्षक होते हैं, चल निकल। अरे यार हम अकेले काफी हैं, अब उनको लिया कि आप अकेले लाल गमछा वाले लेके आ रहे हो स्पेशल कोटा में, है? इतना प्रेम से तो मुखिया को नहीं बैठाओगे आप। देखो हाँ, एक एक आदमी को पीछे से आगे, बिल्कुल कथा में डिस्टर्ब मत करो, ऐसे भीड़ ज्यादा है, अंतिम दिन है? आप लोग निकल जाओ, जो जहाँ है वहाँ बैठ जाओ, मेरी बात मानो। है मेरा सबसे बड़ा दुश्मन वही होता है जो मेरा बात नहीं मानता। अब एक बार के बाद मैं कहूँ नहीं करूँगा, चलो, क्योंकि ये आँख है ना भाई, इसमें अब आप आगे कुछ करो, हम आँख बंद करके कथा कर नहीं सकते, क्योंकि हम प्रज्ञा चक्षु है नहीं, हमको दिख रहा है कौन सुन रहा है कौन नहीं। अब आँख है वो भी बड़ी खतरनाक है, निकल ही नहीं रहे सब। चलो आओ कथा में आओ। अब हम इधर देख रहे हैं, इधर देखने नहीं करेंगे, लेकिन क्या करें, अखियाँ साफ दिखती है ना, उधर चल जा रही है। ये आँख का
दिमाग का यही है, जहां मना करो वहीं जाएगी। अब हम लाख सोचा कि उसको ना देखें उधरे जाएगी कि है कि गया। चल चल रावण बोला, मैं तुम्हें अब लंका के जेल में बंद करूंगा। रावण से राम जी ने कहा, महाराज आपकी जो इच्छा हो वो किया जाए। लड़ाई शुरू। रावण ने कहा बाण चलाओ। राम जी ने बाण पर बाण बरसाना शुरू किया। सामने सर्वज्ञ सर्वेश्वर परिपूर्ण परात्पर ब्रह्म अखिल ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम दशरथ नंदन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार खड़े हैं और उनके सामने महान अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी, अनाचारी, भ्रष्टाचारी, व्यभिचारी, दुर्दांत राक्षस राज रावण खड़ा है। लेकिन रावण का एक पहलू और है, सबसे बड़ा बलवान है, सबसे बड़ा विद्वान है, सबसे बड़ा धनवान है। और लड़ाई के मैदान में नहीं साहब, भारत से लेके दुनिया में जितने हैं सबसे उम्र में बड़ा है। और राम के हाथों मारा गया। और राम के बाप दशरथ से लड़ा, आज से लड़ा, दिलीप से लगा, रघु से लड़ा। राम जी के 14 पुष्प पहले से रावण लड़ते चला आ रहा है। वो रावण मामूली नहीं था। और राम जी बाण मारे, रावण का सर कट गया। और राम जी जब तक दूसरा बाण मारने गए, रावण का सर घोड़थंभा से बलहारा गया। और जो राम जी दूसरा बाण उठाए, बलहारा से आके फिर लग गया। और राम जी बाण मार रहे हैं, रावण मरिए नहीं रहा है, हाथ काटे गिर गया। और फिर राम जी देख रहे हथवा के सट गया। बार बार रावण। सत्यता ये है दोस्तों, रावण कभी मरता ही नहीं, न तब मरा न अब मरेगा। न रावण मरा। रावण क्या है? अच्छा आप लोग रामलीला करते हो, दुर्गा पूजा मनाते हो ना, दुर्गा पूजा। अच्छा आप करते हो रामलीला, लेकिन ईमानदारी से बताओ, मैं भी रामलीला करता था। और जब बचपन में था तो मैं रामलीला में भरत बनता था। 1 महीना की रामलीला में 3 दिन मेरा पाठ रहता था। राजगद्दी भरत मिला, बस 3 दिन जाता था, गांव में भरत बनता था। है तो आधा रामायण मुझको बचपन में याद था, जब मैं 6, 7, 8 में पढ़ता था। तो रामलीला हम आप गाँव में करते हैं। चलो रामलीला में कई रुपया खर्च राम जी पर होता है, जो राम और सीता बनते हैं रामलीला में। आइए आइए जोगी राज, हाँ देखिए, धन्य हो बैठिए। हाँ रामलीला में राम जी और सीता पर कई रुपया खर्च होता है कमेटी वालों का रामलीला में? वही सन 72 का कुर्ता पैजामा बना है राम जी का। रामलीला में वह राम जी पहनते हैं, 35 साल पहले बना था, 25 रुपया मीटर। और वह धोती सीता जी पहनती है, फिर वो बक्सा में बंद हो जाएगा, कुछ साफो नहीं होता। हर साल जहां भी रामलीला होती है और रावण जिसका सबसे बड़ा होता है उसी की रामलीला मशहूर होती है। हर साल रावण बनाने में लाखों लाख रुपया खर्च किए जाते हैं। बांस, बल्ली, कास, पुआल बनाने के लिए बंगाली आएगा कलकत्ता से, बहुत बड़ा रावण बनेगा, उसमें पटाखा ये वो लगाओ। रावण पर खर्चा लाखों लाख होता है और राम पर 1 रुपया खर्चा नहीं होता है। हर साल रावण जल रहा है। आज तक रावण जला, अगले साल जलाए थे, फिर क्यों जला रहे हो? वो तो जल गया तो मर गया ना, फिर खड़ा हो गया साल भर बाद, फिर रामलीला, फिर रावण आया। मतलब रावण न चल सकता है न रावण मर सकता है। रावण क्या है? अहंकार, क्रोध, दुर्मुख, काम, मेघना, लोभ, अतिकाय। ये सब कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह। मोह कौन है? कुंभकर्ण। इसलिए रावण नहीं मर रहा है। रावण मरा कैसे? हमारे एक सासाराम के कवि हैं, गुंजन कवि, उन्होंने एक बड़ी सुंदर बात लिखा भोजपुरी में। कहा रावण कैसे मरा? कहा सुभाष चंद्र बोस जब कलकत्ता में IAS एग्जाम दे रहे थे, 3 घंटे का पेपर चुपचाप लेके बैठे थे। 2 घंटा बीत गया, एग्जामिनर ने कहा मिस्टर सुभाष कुछ लिख दो। कहा क्या लिखा? 10 मिनट रह गया। एग्जामिनर ने कहा शादी कॉपी दोगे क्या? भारत में राज कैसे किया जाएगा? तो सुभाष चंद्र बोस ने लिखा था अंतिम समय में 5 मिनट में कलम उठाए और लिख दिए डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। फूट डालो राज करो। अंग्रेजों ने भारत में क्या किया? फूट डाले राज करो। और मुसलमानों ने
मोहम्मद गोरी जब देश को जीतते हुए आगरा आया तो आगरा में लोगों को बुलाया, हिंदुओं को, है जो हिंदू सिपह सालार थे, जो गद्दार हिंदू थे, है तब के, उनको बुलाया। कहा तुम्हारे हिंदुओं पर विजय कैसे प्राप्त किया जा सकता है? कहा साहब लड़के तो आप हिंदुओं से नहीं पाओगी। कहा क्यों? कहा ये बड़े सरल हैं, ये जब गर्म होते हैं तो फिर आगे पीछे नहीं सोचते हिंदू। कहा इनसे लड़के आप नहीं विजय पाओगी। मोहम्मद गोरी ने कहा तो, कहा इनसे प्यार करो धोखा दो। इस्लाम ने कहा मुसलमानों ने हिंदुओं से प्यार करो धोखा दो, यही है लफ्ज़ जिहाद। प्यार करो जिहादी बना दो, प्यार करो धोखा दो। ये मुसलमान है, प्यार करेंगे धोखा देंगे। और अंग्रेज फूंक डालो राजा दो। तब यही डिवाइड एंड रूल है। राम जी ने रावण को कैसे मारा? कहना जब घर के चक्कर में अरे दादा आई जाला यादानी, जो कहीं नहीं हारता वो कहाँ हारता है जानते हो? कहाँ? बोले जब घर के चक्कर में अरे आई जाला आदमी, तो कुल वेद शास्त्र भुलाई जाला आदमी, कुल वेद शास्त्र भुलाई जाला आदमी, कुल वेद शास्त्र भुलाई जाला आदमी, कुल वेद शास्त्र। जब घर के चक्कर में आई जाला आदमी, जब घर के चक्कर में आई जाला आदमी, कुल वेद शास्त्र लाई जाला आदमी, कुल वेद शास्त्र। सब वेद शास्त्र भूल जाता है। आगे सुनो, लंका में राम के न डंका पीट जाई, लंका में राम के न डंका पीट जाई, लंका में राम के न डंका पीट जाई। 100 राम से न रावण मारा, 100 राम से न रावण मारा, 100 राम से न रावण मारा। एक राम नहीं 100-200 राम आते तो रावण नहीं मरता। कहा रावण कैसे मर गया? तो संत कवि ने कहा रावण मरा कैसे? कहा डिवाइड एंड रूल, फूट पड़ गई उसके घर में। कहा क्या हो गया? कहा दादा फूट गई भाई, अरे फूट गई भाई विभीषण, तब हम परला रंग में फूट गया भाई, अलग हो गया। और जब अलग हो गया भाई, कहाँ फूट गई भाई, तब हम परला रंग में। कबो कबो माई घर तुम्हारे है, घर तुम्ही ने बनाया, दरवाजा तुम्ही ने लगाया, और थम्बा से लाके है तुम ही दरवाजा लगाई और तुम ही जाते हो अपने घरवा में। लेकिन कभी कभी अरे ठोकर तू वरियई में आई जाता, ठोकर तू वरियई में आई जाता, ठोकर तू वरियई में आई जाता, घर के चक्कर में आई जाता, जब घर के चक्कर में आई जाता, भूल गए साथ, आई जाता, भूल गए साथ, आई जाता, भूल गए साथ। बड़ा लंबा है। कभी कभी इंसान अपने ही दरवाजे में, अपने ही घर, अपने ही दुआरी में चोट लग जाती है, अपने ही लगता है अपने घर में। सुनो हुआ क्या? कहा दुनिया में रथ न रुकल कहीं दशरथ की, जिसका रथ 10 दिशाओं में जाए उसका नाम दशरथ, जिसका 10 दिशाओं में कोई कुछ न बिगाड़ पावे उसका नाम दशरथ। कहाँ दुनिया में रथ न रुकल कहीं दशरथ, और दुनिया में सुहरत भइल जे करे समरथ के।
धरती पर नहीं साहब, देवासुर संग्राम में इंद्र के तरफ से लड़ाई करने गए राजा दशरथ, भूल के भी रावण के जैसा राक्षस अयोध्या की सीमा में प्रवेश नहीं किया जब तक राजा दशरथ थे। कहा राजा दशरथ बहुत बलवान राजा थे, कहीं नहीं हारे, इंसान से, शैतान से, देवता से कहां हारे? कहीं राजा दशरथ हारे हैं ना, एक जगह हारी गए। समझ में आ रहा है? समझ में आओ तो मूड़ी हिलाओ। आहा, पत्थर की तरह बैठी हो आगे, आई है आगे अब देखो तू चिंच सोए, अच्छा लड़के सोए, चल चल जगा आगे मैं आ गई 6 बजे कमरा चदरा लेके। कहा दुनिया में शोहरत रहल जे करे समरथ के, कौन था? दुनिया में रथ न रुकल कहीं दशरथ के। कहा हारा? कहला नर से ना, अरे नर से ना, आदमी से नहीं हारा। कहां हारा? कहले अपने नारी से हारी गई। कहां हारा राजा? कहले नर से न हारल, अपने वही नारी से हारी गई। माई हो, रोज सब्जी काटती हो, रोज उहे चाकू है, वह सब्जी है, कद्दू कटहल है, वही आलू है, लेकिन कबो कबो अरे अपने ही छुरी से कटाई जो कहीं नहीं हारता अंत में और अपने से हार जाता है। अंतिम बात बता दे, बड़ा लंबा भजन है, ठीक है, बहुत लंबा है, लेकिन तीसरी बात सुनो। राम चाहे हनुमान बड़े बड़े जोधा, ये बड़का जोधा है के राम, हनुमान, लक्ष्मण। बोले राम चाहे हनुमान बड़े बड़े जोधा, अरे लंका विजय कई के लौटे अयोध्या, लंका विजय कई के लौटे अयोध्या, लंका विजय कई के लौटे अयोध्या, लंका विजय कई के लौटे अयोध्या। राम चाहे हनुमान बड़े बड़े जोधा, लंका विजय कई के लौटे अयोध्या। राम चाहे हनुमान बड़े बड़े जोधा, लंका विजय कई के लौटे अयोध्या। हनुमान कहीं नहीं हारे, राम कहीं नहीं हारे, लक्ष्मण नहीं हारे, ये तीनों कहीं हारे हैं। एक के दिन एक के साथे कहीं हारे हैं, कोई हराने वाला है? एक है, कौन है? तीनों को लड़ाई के मैदान में एक ही दिन सुलाने वाला एक है, के है? कहा राम चाहे हनुमान बड़े बड़े जोधा, अरे लंका विजय कई के लौटे अयोध्या। के आई तीनों को मार दिया। कौन मारा? कहला धुरकुश छोड़ा,
धुरकुश छोड़ा हनुमान बेहोश, भरत बेहोश, लक्ष्मण मूर्छित, शत्रुघ्न को पता है ना भीड़ में कहाँ गए। कौन है वो? कहा धुरकुश छोड़ा अरे दादा लवकुश लालाना, सबको बेहोश कर दिया। बोले धुरकुश छोड़ा दियो, अरे हौला कुश लाला खपो जो कहीं नहीं हारता है, कहाँ हारता है? अरे दादा जूता जलमल के से खाई जा, जूता जलमल के से खाई जा, जूता जलमल के से खाई जा, सब घर के चक्कर में, जब घर के चक्कर में आई जाला भूल में साथ, आई जाला भूल में साथ। राम जी ने भाई विभीषण को फोड़ लिया साहब, सीधे सुनिए, फोड़ लिया। हनुमान जी राम जी के विधायक है, घुस गए रावण के पार्टी में, सीधे ऐसा लालच दिए विभीषण को, कहा साहब हमको मंत्री बना दीजिए, हम पार्टी छोड़ देंगे। हनुमान बोले पागल है बे, हम तुमको प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में। कहा अरे साहब बना देते तब तो हम। हनुमान जी उसको एक मंत्र दिए, विभीषण है जब पहली बार गए थे लंका में तब उसको एक कनवा में मंत्र दे दिए, तुम्हारी क्या इच्छा है? कहा मैं चाहता हूँ कि लंका का प्रधानमंत्री बन जाऊँ। तो हनुमान जी ने एक मंत्र दे दिया, कहा बेटा प्रधानमंत्री तब बनेगा जब लात खाएगा, नेता तब बनेगा जब सड़क पर पिटाएगा, 2-3 बार जेल जाएगा, चक्का जाम करेगा, जिंदाबाद 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 का 4 बार मार खा, 5 बार जेल जा, इमरजेंसी का दुनिया जान जाएगी, तू हम विधायक बन जाएगा। कहा साहब किससे मार करूं? हनुमान जी ने धीरे से कहा अपने भाई रावण को जाके समझाओ कि जो ये पाप कर रहा है। कहा साहब समझाऊंगा तुम मारेगा। कहा वही पिटाने के लिए तो भेज रहा हूं तुमको, अगर पिटा गए रावण के हाथ तो समझ लो तू मंत्री बन गया। तो हनुमान चालीसा में चौपाई पढ़ लीजिएगे। कहा तुमरो मंत्र विभीषण मान गया। जाके रावण को लगा समझाने और रावण मारा 1 लाख। चुप है, आज तक यहाँ खा के लिट्टी चोखा मस्त था, हमको समझा रहा है। और जब 1 लाख रावण मारा तो विभीषण पनपनाई के भागे राम के यहाँ। तो परिणाम क्या हो गया? कहा लंकेश्वर आए सब जंगबाज है, लड़ाकू विमान है वायुसेना। हाँ माता जी अब पानी लेके आई हो, फिर खिचड़ी लेके आवा। अरे रामेंकर देखा 2-3 बार आ चुकी के आवे। अब भैया आजा 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 बैठ बैठ, सब खाली है, बैठ आजा। अरे राम जय हो, कहा पैसा मसीह सब ली है देखो। अरे राम अब कहाँ बैठोगी बताओ? आई तो हो वहां से लांगते फानते
अरे सीधे जमदार से चली जा रही है जंगलों से। बैठ जा बैठ जा बैठ जा। अब देखा इनका है देखो ये कथा के सब बाधक है। जहाँ रोकना चाहिए हुआ एको कमेटी वाला नहीं दिख रहा, अब बिछवा में खड़ा होकर आगे चल आगे चल। आगे भेज तो दिया, आप संभाल रहे। अरे ए हमरे और देखो बैठोगी क्या करेगी? जाओ अब बताओ बैठ के क्या करेगी है? अच्छा एक बार राम जी का नाम बोलो भाई। देखो उधर से आने दोगे तो कथा बिगड़ेगी है। हमारा समय केवल अब 45 मिनट रह गया है, इसलिए कथा गड़बड़ हो जाएगी। हाँ ऐसा निकल जाओ। वाह 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 है। अरे वहाँ तो खड़े हो जाओ वहाँ पे है। दिखा इनका बैठोगी कि जाओगी है? कंटोप लगा के इतना कहाँ जाना पड़ रहा है? बैठ जा बैठ जा अंदर घुस जा अंदर। एक बार राम जी का नाम बोलो, सब लोग बोलो। 3:30 बजे 3:30 बजे राम राम जरूर जपना। 3:30 बजे 3:30 बजे राम राम जरूर जपना। 3:30 बजे 3:30 बजे राम राम जरूर जपना। 3:30 बजे 1 बजे दीनदयाल, 2 बजे तो नंद गोपाल, 3 बजे त्रिलोकीनाथ याद रखना। 3:30 बजे 3:30 बजे राम राम जरूर जपना। 3:30 बजे 3:30 बजे राम राम जरूर जपना। 3:30 बजे भगवान का नाम कई बजे किस भगवान का नाम लेना है? 4 बजे में चक्रधारी, 5 बजे भजने मुरारी, 6 बजे छबिला श्याम याद रखना। 3:30 बजे राम राम जरूर जपना। 3:30 बजे 3:30 बजे राम राम जरूर जपना। 3:30 बजे अभी आप सबका साथ चाहिए हाथ से है। हम देखेंगे है? आप सबका हाथ चाहिए कब? जब अंतिम आवे 7 बजे में सत्य स्वरूपा, 8 बजे अनगिनत रूपा, 8 बजे अनगिनत रूपा, 8 बजे अनगिनत रूपा, 8 बजे अनगिनत रूपा। एक बार आप सबका हाथ उठे, इतने लोगों का हाथ उठेगा तो भगवान घबरा जाएगा। पूरा 1 2 3 शाबाश सब लोग। अरे 9 बजे नारायण लीला याद रखना। 3:30 बजे 3:30 बजे राम राम जरूर जपना। 3:30 बजे 3:30 बजे राम राम जरूर जपना। 3:30 बजे भगवान श्री राम ने मारा बाण, रावण नहीं मरा। और जो रावण नहीं मरा तो राम जी ने किसको देखा है? चौपाई पढ़िएगा। रावण नहीं मर रहा है साहब। राम जी ऊपर नहीं देखे, नीचे नहीं देखे, रावण को नहीं देखे। रामायण पढ़िए, राम जी किसको देखे हैं? पढ़िए रामायण। कहे राम विभीषण, रावण खड़ा है? रावण खड़ा है तो राम जी ने क्या किया? बोले राम विभीषण, अरे तन तब देखा राम हो राम विभीषण, तन तब देखा राम हो राम।
विभीषण की तरफ देखे, ए भाई साहब इधर आइए। विभीषण राम जी की तरफ आने लगा और रावण के आंख में लाल लाल डोरे क्रोध के आ गए। और रावण ने कहा, ए पागल विभीषण थोड़ी देर रुक जा। अब रावण जान गया कि मेरी मौत निश्चित है। हाय रे दिशाशूल, कौने दिशाशूल में यार हमारी नंबर लगाए। जा बहनी, अब इतना भीड़ में आई फिर जा, अच्छा फिर आओगी? अरे तब तक तो हमारा समय खत्म हो जाएगी। क्या करें, आई के आगे बैठ गई। हे भगवान, जय हो शीत बसंत माई। देखा उठा थी ना, देखा उनका सेबरी की दादी बैठा। कहाँ जाबू? अरे राम ने बैठा, बुढ़ा बैठा बैठा, पकड़ी बैठा। बोले राम विभीषण तब देखा रावण घबरा गया कि अब मेरी मौत निश्चित है। ये बताएगा कि मैं कैसे मरूंगा। ए भैया यही है आज, और रावण का भाई है आज बताने जा रहा है। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में एक चीज होती है, शायद आपके यहाँ नहीं होती है। इधर झारखंड में हम लोग उसको बोलते हैं बिरहा। बिरहा, बिरहा समझते हैं? इधर नहीं होता, यादव लोग हैं हमारे यहाँ, यादव बिरहा गाते हैं। वो इतना बड़ा बड़ा लोहे का फाड़ होता है।